आज शुक्रवार यानी जुमा है, जिसका मुस्लिमों के साथ ही पूरे देश को इंतजार था, क्योंकि वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था। काली पट्टी बांधो, सड़क पर उतरो, विरोध करो, कुर्बानी दो, न जाने कितनी तकरीरें हुई थी, जिसका असर बंगाल से बिहार तक दिखाई भी दिया। लेकिन योगी के यूपी में बवाली ब्रिगेड के पक्ष में एक पत्ता भी नहीं हिला और योगी का जुमा प्लान सक्सेसफुल हो गया। जब वक्फ कानून के खिलाफ दूसरे राज्यों में संग्राम छिड़ा है, तो यूपी में कैसे सब ऑल इज वेल है, देखिए। न विरोध की कोई काली पट्टी दिखी, न कोई नफरती नारेबाजी सुनी, न कोई धरना, प्रदर्शन या हिंसा हुई। हर काम है अल्लाह के हाथ में। वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल से लेकर बिहार तक बवाल मचा है, लेकिन बाबा के यूपी में एकदम शांति है, वो भी जुमे के दिन। जब दूसरे राज्यों में वक्फ कानून विरोधियों ने आसमान सिर पर उठा लिया है, तब यूपी में योगी का जुमा प्लान सफल हो चुका है। योगी का जुमा प्लान क्या था जिसने कट्टरपंथियों के हौसले पस्त कर दिए और वो यूपी में कोई हिमाकत ना कर सके? वो आपको समझाएं, उससे पहले योगी फोर्स की फुल प्रूफ तैयारी का एक ट्रेलर दिखाते हैं, वो भी संभल से, जहां जुमे पर सबकी नजरें थी, लेकिन योगी फोर्स की नजरें शाही जामा मस्जिद पर थी, वो भी नई बनी सत्यव्रत चौकी से। सत्यव्रत पुलिस चौकी की तीसरी मंजिल पर मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर लगभग 1 से अधिक जो है यहाँ पर पुलिस और पीएसी के जवान जो हैं जामा मस्जिद पर नजर रखे हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहे हैं। योगी फोर्स ने ऐसे ही यूपी की हर उस मस्जिद और मुस्लिम इलाके पर पैनी नजर बनाए रखी जहां कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते थे, क्योंकि यूपी के ज्यादातर मुसलमान शांति से नमाज पढ़ने गए थे, मगर कुछ कट्टरपंथी गड़बड़ करने और भड़काने की साजिश भी रच रहे थे। मगर योगी फोर्स ने संभल से लेकर लखनऊ तक मस्जिदों की घेराबंदी कर दी थी। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को मस्जिदों और ईदगाहों के पास तैनात कर दिया था। यूपी के संवेदनशील जिलों और मुस्लिम इलाकों में सीसीटीवी और ड्रोन से सर्विलांस रखा। जुमे पर हर संदिग्ध दिखने वाली गतिविधि पर कंट्रोल रूम से नजर बनाए रखी। शांतिपूर्ण तरीके से आने जाने वाले नमाजियों को कोई दिक्कत नहीं हुई, न ही कोई असामाजिक तत्व इबादत के दौरान कोई हिमाकत कर पाया। योगी खुद जिस लखनऊ में रहते हैं, वहाँ कैसी तैयारी थी, देखिए। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम तरह की पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं कि कोई भी प्रदर्शन लोग रोड पर ना कर सके। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि लोग जो नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो हाथों में काली पट्टी बांध कर नमाज पढ़ने आए और वक्त मिलकर शांतिपूर्वक विरोध करें। ऐसे में जो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था लखनऊ की अलग अलग मस्जिदों के बाहर करी गई, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के बाहर भी पुलिस फोर्स लगाई गई है। योगी फोर्स की इसी तैयारी का असर था कि लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ऐशबाग ईदगाह पर कोई भी काली पट्टी बांधकर नमाजी नहीं पहुंचा, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील यूपी में बेअसर रही। नमाजी हैं वो नमाज खत्म करके यहाँ पे पहुंचे और भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया था। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जो सेकुलर है, क्योंकि इस वक्त सेकुलर ढांचे को खतरा है, पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर जो ढांचा है उसको खतरा है। जो सेकुलर कुव्वतें हैं उनको इनके खिलाफ उठना पड़ेगा। मेरा विरोध दर्ज हो गया, जो मुझे मतलब विरोध दर्ज कराना था, हाँ, तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ मैंने दर्ज करा दिया। जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं वो शांति पूर्वक प्रोटेस्ट करें, ना कि कोई तरीके का गलत बयान दर्ज करवाएं अपना। नहीं, दर्ज करवाएं, लेकिन शांति पूर्वक होनी चाहिए हर चीज। काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन की सोचने वालों को शायद योगी फोर्स का मुजफ्फरनगर मॉडल याद आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पुलिस ने काली पट्टी ब्रिगेड के 300 से ज्यादा लोगों को 2-2 लाख रुपए बॉन्ड के नोटिस थमा दिए। इसी सख्ती का असर लखनऊ से लेकर संभल में भी दिखा, मगर संभल के मुसलमान वक्फ कानून को अल्लाह की मर्जी बताकर क्या सरेंडर मोड में आ गए हैं? अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, जैसे उनने दिमाग में डाल दी तुम्हारे वैसे ही काम करना है। हर काम है अल्लाह के हाथ में। अल्लाह की मर्जी को जैसे योगी के यूपी में मुसलमान मान गए हैं, बाकी राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहाँ योगी फोर्स नहीं है। इसीलिए क्योंकि कट्टरपंथी ये बात जानते हैं, योगी के राज में कोई गड़बड़ की तो बचेंगे नहीं। संभल में ही देखिए, सत्यव्रत चौकी के छत से ही नहीं बल्कि जमीन पर भी मस्जिद के आसपास वैसी ही तैनाती थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग पहले तो लगाया गया है। हालांकि आज जो है यहाँ पर
सिक्योरिटी काफ़ी टाइट की कर दी गई है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल के विरोध का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो भी नमाजी हैं बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर पहुँचें और उसका विरोध करें। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। योगी फोर्स ने जुमे पर अपनी मुस्तैदी से वक्फ कानून विरोधियों के मंसूबे नाकाम कर दिए। न कोई काली पट्टी बांध कर निकला और न ही कोई नफरती नारे लगाकर। लखनऊ से अतीक और संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।